चिड़िया की 7 बेटियां। गांव के बाहर पीपल के एक विशाल पेड़ पर चिड़िया और उसका परिवार रहता था। चिड़िया, जिसका नाम गौरी था, एक मेहनती और प्यार करने वाली माँ थी। उसके 7 बेटियां थीं, चंपा, जूही, रजनी, मोहिनी, कामिनी, नलिनी और मालिनी। 7 बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन स्वभाव में वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। चंपा सबसे बड़ी थी और उसमें अपनी माँ के जैसे ही गुण थे, मेहनती, समझदार और परिवार के प्रति समर्पित। जूही शांत और विचारशील थी। उसे किताबें पढ़ना और नई चीजें सीखना पसंद था। रजनी चंचल और नटखट थी, हमेशा खेलने और मस्ती करने के लिए तैयार रहती थी। मोहिनी को नृत्य और संगीत का शौक था और उसकी आवाज में एक अद्भुत जादू था। कामिनी कला और शिल्प में निपुण थी और वह अपनी कल्पना से सुंदर चीजें बनाती थी। नलिनी को प्रकृति से प्यार था और वो घंटों बगीचे में फूलों और पौधों के साथ बिताती थी। मालिनी सबसे छोटी थी और थोड़ी जिद्दी थी, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। गौरी हर दिन सुबह जल्दी उठती और अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में निकल जाती। वो खेतों और जंगलों में घूमती, अनाज के दाने और कीड़े ढूंढती और शाम को अपने बच्चों के लिए ढेर सारा भोजन लेकर लौटती। उसकी बेटियां बेसब्री से उसका इंतजार करती और जब वह आती तो वे खुशी से चींची करने लगती। एक दिन गौरी भोजन की तलाश में दूर जंगल में चली गई। उसे एक खेत में बहुत सारे पके हुए गेहूं के दाने मिले। वो खुश हो गई और उसने अपनी चोंच में जितने दाने आ सकते थे उतने भर लिए। फिर वह घर की ओर उड़ने लगी। रास्ते में उसे एक शिकारी मिला। शिकारी ने उसे देखा और उस पर निशाना साधा। गौरी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से उड़ी और शिकारी के जाल से बच गई। जब वो घर पहुंची तो उसकी बेटियां उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उसे घेर लिया और उससे पूछा कि उसे देर क्यों हो गई। गौरी ने उन्हें शिकारी के बारे में बताया। उसकी बेटियां डर गई और उन्होंने उससे कहा कि वह अब कभी इतनी दूर न जाए। गौरी ने अपनी बेटियों को समझाया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगी। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि खतरे के समय में कैसे सतर्क रहना है और कैसे अपनी जान बचानी है। धीरे धीरे गौरी की बेटियां बड़ी हो गई। वे सब अपनी अपनी रुचियों के अनुसार काम करने लगी। चंपा अपनी माँ के साथ घर के कामों में मदद करती थी। जूही गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। रजनी गांव में मनोरंजन करती थी। मोहिनी अपने मधुर संगीत से लोगों को खुश करती थी। कामिनी सुंदर कलाकृतियां बनाती थी। नलिनी बगीचे में फूल उगाती थी और मालिनी अपनी जिद के बावजूद सबका ख्याल रखती थी। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। गौरी और उसकी बेटियां अपने घोंसले में दुबक गई। वे बहुत डर गई थी, क्योंकि उनका घोंसला पेड़ की एक पतली सी टहनी पर बना था। तूफान बढ़ता ही जा रहा था। पेड़ हिलने लगा और टहनी टूटने ही वाली थी। गौरी ने अपनी बेटियों को हिम्मत रखने के लिए कहा। उसने कहा कि वे सब मिलकर इस तूफान का सामना करेंगी। तभी मालिनी ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा कि वे 7 बहनें एक दूसरे के पंखों से जुड़कर एक बड़ी चिड़िया बन सकती है। इस तरह वे तूफान का सामना कर पाएंगी। गौरी और उसकी बेटियां मालिनी के विचार से सहमत हो गई। उन्होंने एक दूसरे के पंखों से जुड़कर एक बड़ी चिड़िया का रूप ले लिया। वे सब मिलकर तूफान का सामना करने लगी। तूफान बहुत देर तक चला, लेकिन गौरी और उसकी बेटियों ने हिम्मत नहीं हारी। वे सब मिलकर लड़ती रहीं और अंत में तूफान शांत हो गया। जब तूफान शांत हुआ तो गौरी और उसकी बेटियां बहुत थक गई थी, लेकिन वे सब सुरक्षित थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी मनाई। उस दिन से गौरी और उसकी बेटियां और भी करीब आ गई। उन्होंने समझ लिया कि एकता में कितनी शक्ति होती है। उन्होंने ये भी सीखा कि हर मुश्किल का सामना मिलकर किया जा सकता है। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। नदी और तालाब सूख गए
और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। गौरी और उसकी बेटियां भी परेशान थी क्योंकि उन्हें भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। जूही ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा कि वे सब मिलकर बादलों से प्रार्थना कर सकती है। उसने कहा कि अगर वे सब मिलकर सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगी तो बादल जरूर उनकी सुनेंगे। गौरी और उसकी बेटियां जूही के विचार से सहमत हो गई। वे सब मिलकर एक ऊंचे पहाड़ पर गई और बादलों से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कई दिनों तक प्रार्थना की। अंत में बादलों ने उनकी प्रार्थना सुन ली। आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। बारिश से नदी और तालाब भर गए और लोगों को पीने के लिए पानी मिल गया। गौरी और उसकी बेटियां बहुत खुश हुईं। उन्होंने बादलों को धन्यवाद दिया और घर लौट आईं। गांव के लोगों ने गौरी और उसकी बेटियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली है कि उनके गांव में इतनी अच्छी चिड़िया और उसकी बेटियां रहती है। समय बीतता गया और गौरी की बेटियां और भी बड़ी हो गई। वे सब अपने अपने घरों में रहने लगी, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहीं और एक दूसरे की मदद करती रहीं। एक दिन गौरी बीमार पड़ गई। वो बहुत कमजोर हो गई और उड़ भी नहीं पा रही थी। उसकी बेटियां उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास आईं। चंपा ने गौरी के लिए भोजन बनाया। जूही ने उसे कहानियां सुनाई। रजनी ने उसे हंसाया। मोहिनी ने उसे संगीत सुनाया। कामिनी ने उसके लिए सुंदर चित्र बनाए। नलिनी ने उसे फूल दिए और मालिनी ने उसका ख्याल रखा। गौरी अपनी बेटियों के प्यार और देखभाल से बहुत खुश हुई। उसने कहा कि वो बहुत भाग्यशाली है कि उसे इतनी अच्छी बेटियां मिली। धीरे धीरे गौरी ठीक हो गई। वह फिर से उड़ने लगी और अपने परिवार के साथ खुश रहने लगी। गौरी की बेटियां हमेशा याद रखेंगी कि उनकी माँ ने उन्हें क्या सिखाया था। उन्होंने याद रखा कि एकता में शक्ति होती है और हर मुश्किल का सामना मिलकर किया जा सकता है। उन्होंने ये भी याद रखा कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार एक शिकारी ने गांव में जाल बिछाया। उसने कई पक्षियों को पकड़ लिया, जिनमें रजनी भी शामिल थी। जब गौरी को पता चला कि रजनी को पकड़ लिया गया है, तो वो बहुत दुखी हुई। उसने अपनी अन्य बेटियों को बुलाया और उनसे रजनी को बचाने के लिए मदद मांगी। चंपा ने कहा कि वे शिकारी के पास जाकर उससे रजनी को छोड़ने के लिए कह सकती है। जूही ने कहा कि वे शिकारी को रिश्वत दे सकती है ताकि वह रजनी को छोड़ दे। मोहिनी ने कहा कि वह अपने मधुर संगीत से शिकारी को मोहित कर सकती है और उसे रजनी को छोड़ने के लिए मना सकती है। कामिनी ने कहा कि वह शिकारी के लिए एक सुंदर चित्र बना सकती है और उसे रजनी को छोड़ने के लिए कह सकती है। नलिनी ने कहा कि वह अपने फूलों से शिकारी को आकर्षित कर सकती है और उसे रजनी को छोड़ने के लिए कह सकती है। लेकिन मालिनी ने कहा कि उन्हें शिकारी से सीधे लड़ना चाहिए। उसने कहा कि वे सातों बहनें मिलकर शिकारी पर हमला कर सकती है और रजनी को छुड़ा सकती है। गौरी ने मालिनी की बात सुनी और कहा कि ये सबसे अच्छा उपाय है। उसने अपनी बेटियों को तैयार रहने के लिए कहा। अगली सुबह गौरी और उसकी बेटियां शिकारी के जाल के पास गईं। उन्होंने शिकारी को देखा और उस पर हमला कर दिया। शिकारी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि चिड़ियाएं उस पर हमला कर सकती है। उसने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन गौरी और उसकी बेटियां बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने शिकारी को हरा दिया और रजनी को छुड़ा लिया। रजनी अपनी बहनों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उन्हें गले लगाया और उन्हें धन्यवाद दिया। गौरी और उसकी बेटियां घर लौट आईं और उन्होंने रजनी को सुरक्षित पाकर खुशी मनाई।